जैक और बीनस्टॉक की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में जैक नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था और अपनी बेवा माँ के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। उनके पास एक गाय के सिवा कुछ नहीं था। वो उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। उसकी माँ जैक को बहुत समझाती और काम करने का कहती, लेकिन जैक एक बहुत आलसी लड़का था। वो कामकाज नहीं करता था। यूं कई दिनों के फाकों के बाद उसकी माँ ने उसे कहा कि गाय बेचकर कुछ पैसे ले आओ। जैक गाय को लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ ताकि उसको बेचकर कुछ रकम कमा सके और उससे अपना गुजर बसर कर सके। जब वो शहर जा रहा था तो रास्ते में जैक की मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई। उसने गाय के बदले जैक को 5 जादुई फलियां पेश की और कहा कि अगर तुम मुझे ये गाय दे देते हो तो ये 5 जादुई फलियां ले लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। जैक चूंकि एक आलसी लड़का था तो जादू की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। जैक ने इस तजारत को कबूल करते हुए उसको अपनी गाय दे दी और बूढ़े आदमी से 5 जादुई फलियां लेकर वो वापस घर को चल दिया। घर पहुंचने पर उसने अपनी माँ को बहुत खुश होकर बुलाया और बताया कि मेरे पास ये कुछ जादुई फलियां हैं। तमाम वाक़या सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और जैक को खूब डांटा। जैक बहुत उदास हुआ। उसने वो जादुई फलियां गुस्से में आकर बाहर मिट्टी में फेंक दी और खुद सो गया। अगली सुबह जब जैक बेदार हुआ तो उसने अपने सहन में एक बहुत बड़ी फलियों की बेल देखी। वो फलियों की बेल आसमान छू रही थी। ये मंजर देख के जैक बहुत मुतजस्सिस हुआ। जैक फलियों की बेल के ऊपर चढ़ा और बादलों के ऊपर एक ज़मीन पर पहुंचा। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा किला पाया और इसे तलाश करने का फैसला किया। जैक चुपके चुपके उस किले में दाखिल हुआ। वहाँ उसने खुद से बहुत बड़ी एक औरत को पाया। देव की बीवी एक मेहरबान औरत थी। उसने जैक को देखकर उसको अपने घर के अंदर बुलाया और उसे खाने के लिए एक डबल रोटी पेश की। कुछ देर गुजरने के बाद उसने बताया कि अब देव आने वाला है, लिहाजा तुम कहीं छुप जाओ। यूं कुछ देर गुजरने के बाद जैक को एक बहुत भारी आवाज़ आई। वो देव की आवाज़ थी। देव को आते ही घर में किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसने अपनी बीवी से पूछा कि क्या यहाँ कोई इंसान आया था। उसकी बीवी ने टाल मटोल दिया। खाना खाने के बाद अपने कुछ सोने के सिक्के गिनने लगा। वो सिक्के गिनते गिनते यूं ही सो गया। जब जैक ने बाहर से देखा तो वो सोने के सिक्के देख के बहुत खुश हुआ। वो जल्दी से गया और सारे सोने के सिक्के उठाकर अपने घर को चल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता बेल से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरने के बाद उसने वो तमाम सोने के सिक्के अपनी माँ को दिए। वो ये सब देख के बहुत खुश हुई। यूं कुछ दिन गुजर गए और वह आराम से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने लगे। कुछ दिनों बाद सोने के सिक्के ख़त्म हो गए। फिर दोबारा जैक ने उस फलियों की बेल पर जाने का फ़ैसला किया। वो फलियों की बेल पर चढ़ता हुआ देव के किले में पहुँच गया। दूसरी मर्तबा फिर देव की बीवी ने उसे अंदर आने दिया और उसे कुछ खाना खिलाने के बाद छुप जाने का कहा। इस बार भी देव अंदर आया और खाना खाने के बाद उसने एक मुर्गी को बुलाया और मुर्गी से अंडा देने के लिए कहा। जब उसने मुर्गी से अंडा देने के लिए कहा तो उसने सोने का अंडा दिया। ये सब देख के जैक बहुत हैरान हुआ। देव खाना खा के सो चुका था। जैक चुपके से बाहर निकला और वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को लेकर अपने घर वापस चला गया। अपने घर जाके वो मुर्गी अपनी माँ को दिखाई और उसकी माँ मुर्गी को देख के बहुत खुश हुई। यूं कुछ दिन गुजर जाने के बाद जैक के दिल में दोबारा से लालच आया। उसने फैसला किया एक मर्तबा फिर वो ऊपर जाएगा और देव के किले में जाकर और कुछ चीज़ें भी लेकर आएगा। इस बार फिर वो चुपके से किले में दाखिल हो गया, यहाँ तक कि देव की बीवी को भी उसकी मौजूदगी का इल्म ना हो सका। हस्बे मामूल देव आया और खाना खाने के बाद उसने एक हार्प बजाया। वो हार्प सोने से बना हुआ था और उस पर खुद ब खुद संगीत बज रहा था। देव वो म्यूज़िक सुनते सुनते ही सो गया। इस बार फिर जैक चुपके से उसके टेबल पर चढ़ा और वह सोने का हार्प लेकर नीचे उतर ही रहा था कि एक शोर की आवाज़ से देव जाग गया। जब देव ने उस बच्चे को देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। जैक ने वो सोने का हार्प अपनी कमर पर रखा और भागने लगा। भागते भागते वो हार्प नीचे गिर गया और वो नीचे उतर गया। इस बार देव भी उसको पकड़ने के लिए फलियों की बेल से नीचे आने लगा। जैक ने जल्दी जल्दी उतरते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ कुल्हाड़ी लाओ और इसको काटो।
جیک اور اس کی ماں تیزی تیزی اس بیل کو کاٹنے لگی۔ پھلیوں کی بیل کٹنے کے بعد وہ دیو اپنے ہی وہاں اوپر زمین پر گر گیا اور جیک کی جان بچ گئی۔ اس بار اپنی لالچ کی وجہ سے جیک بہت شرمندہ ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا اور خوب دل لگا کر محنت کرے گا۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی تو ان کے پاس موجود تھی اور اسی وجہ سے جیک اور اس کی ماں کو پھر کبھی پیسے کی فکر نہیں کرنی پڑی۔ جیک کی بہادری اور تیز سوچ کی بدولت وہ ہمیشہ خوشی سے جیتے رہے۔ Thank you for watching our stories. Kindly subscribe our channel, The Universe of Stories. Like it and share it as much as you can. Thank you.